हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम कन्वर्ज़न की, कि कस्टम कन्वर्ज़न क्या होता है एंड कस्टम कन्वर्ज़न कैसे क्रिएट करना है। अभी तक हमने सीखा, जैसे हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी सीखी थी, ऐसे ही कस्टम कन्वर्ज़न भी है। अब कन्वर्ज़न सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कन्वर्ज़न का मतलब हो सकता है सेल करना, कि आपका प्रोडक्ट सेल हुआ सो आप उसको कन्वर्ज़न मानते हैं। किसी के लिए कन्वर्ज़न का मतलब हो सकता है अगर वो लीड जनरेट कर रहा है, कि उसके पास में फॉर्म फिल हो जाए, लीड्स आ जाएं, सो वो कन्वर्ज़न है। किसी के लिए कुछ और हो सकता है, कोई वीडियो प्ले करवाना या एनीथिंग। सो हम उसके लिए खुद का एक कस्टम कन्वर्ज़न क्रिएट करते हैं और फेसबुक को बताते हैं कि हमारे लिए कन्वर्ज़न का मतलब ये होगा और आप हमें ये कन्वर्ज़न ला करके दीजिए। ठीक है। सो फेसबुक जब धीरे धीरे ऐड रन होती है, उसमें कुछ कन्वर्ज़न आने लगते हैं। सो फेसबुक की जो मशीन लर्निंग है वो सीखती है कि कन्वर्ज़न कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऑप्टिमाइज़ होने लगती है ऑटोमेटिकली, एंड फिर उसी तरीके के लोगों को एड्स दिखाती है जहाँ से आपको मैक्सिमम कन्वर्ज़न मिल सकता है। ठीक है। फिर फेसबुक की जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऐड का, वो ये हो जाता है कि आपको कन्वर्ज़न ला के देना है जो आपने सेट किया है। ठीक है। सो इससे हमें बेनिफिट होता है। सो मैं अभी हूँ एड्स मैनेजर में, और यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में आपको इवेंट मैनेजर में जाना है, एंड लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम कन्वर्ज़न का। ठीक है। सो इस पर क्लिक करेंगे, एंड अभी ये न्यू अकाउंट है, यहाँ पे कोई भी कस्टम कन्वर्ज़न बन नहीं रखा है। सो हम यहाँ पे कस्टम कन्वर्ज़न बनाएंगे, एंड मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपने पुराने ऐड अकाउंट में। वहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ कस्टम कन्वर्ज़न क्रिएट कर रखे हैं, एंड इसमें कन्वर्ज़न इवेंट रिसीव भी हो रखे हैं, देखो आप। सो फॉर एग्जांपल पहला मैंने कर रखा है कि मेरे लैंडिंग पेज पे कोई विजिटर आता है, सो वो भी मेरे लिए एक कन्वर्ज़न है। ठीक है। सो आप देखो कि 10,000 समथिंग कन्वर्ज़न यहाँ पे आ रखे हैं, एंड 30 मिनट पहले ही लास्ट आया है। एंड इसी तरीके से पेज व्यू भी सेम ही है। कुछ इवेंट्स ऑटोमेटिकली भी फेसबुक में क्रिएट हो जाते हैं। सो ये तो कस्टम है, तो मैंने खुद ही क्रिएट किया है, बट इसके अंदर पेज व्यू ही है, यानी कि पेज व्यू जब होगा वो भी एक कन्वर्ज़न माना जाएगा। सो स्पेसिफिक मैंने किसी पेज का किया होगा, सो आप इसको छोड़ो। एंड तीसरा है यहाँ पे लीड्स का। सो इसका मतलब है कि अगर कोई फॉर्म भरता है मेरी वेबसाइट पे एंड वो फिर रीडायरेक्ट हो जाता है थैंक यू पेज पे, सो ये मुझे अलग से कन्वर्ज़न शो करता है उसका। सो आप देख सकते हो कि 38 मिनट पहले ये भी आया है, और इसमें 1.2K हैं, यानी कि 10,000 विजिटर हैं, उसमें से 1200 ने फॉर्म फिल किया है। एंड इसके अलावा नीचे परचेज़ भी हमारा कन्वर्ज़न है। सो मैंने परचेज़ का भी बना रखा है, 2 अलग अलग वेबसाइट का है ये, और आप देख सकते हो कि इसमें भी 100 परचेजेज़ हुई हैं, एंड यहाँ पे 140 परचेजेज़ हुई हैं। सो हम इन पे जाकर के इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। आप देखो कि डेली के जो विजिटर्स हैं वो क्या शो हो रहा है, एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वेबसाइट का URL से ही ये क्रिएट होता है, एंड इसका यूज़ होता है जब हम ऐड क्रिएट करते हैं। सो हम बना के देखते हैं नया। सो सिंपली हमें यहाँ पे पहली बार बनाना है, तो हमें क्रिएट अ कस्टम कन्वर्ज़न करना है। सो यहाँ पे हमें पिक्सल सेलेक्ट करना है, तो हमारा पिक्सल यही है। अगर आपके मल्टीपल पिक्सल हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड नाम देना है हमें। सो हम नाम दे देते हैं लीड्स, एंड डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, ऑप्शनल है। अब यहाँ पे आता है कस्टम कन्वर्ज़न इवेंट। सो इसको हमें सेलेक्ट करना है ऑल URL ट्रैफिक, एंड इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सो कैटेगरी बेसिकली फेसबुक सेलेक्टेड कैटेगरी है, यही रिकमेंडेड है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ हैं, अगर आप ऐड टू कार्ट या फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कुछ अगर चूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से तो कर सकते हैं। अगर मैं लीड के लिए बना रहा हूँ तो मैं लीड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें URL डालना है कि किसको हम कस्टम कन्वर्ज़न मानेंगे। सो अगर मुझे फॉर्म फिल करवाना है, सो जब मैं फॉर्म फिल करवाऊँगा किसी से, तो फॉर्म फिल करने के बाद में वो रीडायरेक्ट हो जाएगा पर्सन थैंक यू पेज पे, जिससे कि हमारा ये कस्टम कन्वर्ज़न जो है ट्रिगर हो जाएगा, एक तरीके से आप समझ लो, एंड ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमें एक लीड मिल चुकी है। सो यहाँ पे थैंक यू पेज का URL डालना है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैंडिंग पेज है मेरा जो कि मैंने बनाया था, इस पर एक फॉर्म है, समझ लो कि ऐड चल रही है, एंड कस्टमर यहाँ पर आ रहा है एंड फॉर्म फिल करता है। सो फॉर्म में अगर फिल कर देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ, सो सबमिट करने के बाद में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया थैंक यू पेज पे। ठीक है। सो इसी तरीके से जो भी आएगा वो फॉर्म फिल करेगा, थैंक यू पेज पे आएगा। सो मैं थैंक यू पेज को कस्टम कन्वर्ज़न मान लूँगा, क्योंकि थैंक यू पेज पे मेरी वेबसाइट पे कोई डायरेक्टली ऐसे तो आ नहीं सकता, बस यहाँ पे फॉर्म फिल करके ही आएगा या फिर परचेज़ करके आएगा। सो उसके लिए मैं परचेज़ का थैंक यू पेज अलग बनाऊँगा। ये लीड्स वाला है, सो लीड्स के लिए ये हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई फेसबुक ऐड पे क्लिक करेगा हमारी, और ऐड पे क्लिक करके हमारे
वेबसाइट पे आएगा, फॉर्म फिल करेगा एंड जब थैंक यू पेज पे आएगा सो पिक्सल उसका जो ये इवेंट है रिकॉर्ड कर लेगा और वो हमें वहाँ पे शो कर देगा कि हमें एक लीड मिल गई है। एंड अगर कोई ऐड के थ्रू नहीं आता है, डायरेक्टली आता है, सो पिक्सल उसको काउंट नहीं करेगा। सो ये थैंक यू पेज का यूआरएल मुझे यहाँ पे डालना है और ये हमारा एक कन्वर्जन हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप कन्वर्जन की वैल्यू डाल सकते हो। अगर एक ये परचेज कन्वर्जन है, सो फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप एक वैल्यू डाल सकते हो, आपको वैल्यू शो होगी। लेकिन यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रही, यहाँ पे हम लीड जनरेशन कर रहे हैं, सो उसका कन्वर्जन है। अगर आपका परचेज़ का है सो आप परचेज़ की वैल्यू डाल सकते हो एंड यहाँ से हम सिंपली क्रिएट कर देंगे। सो हमें यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, यानी कि हमारा एक कस्टम कन्वर्जन तो क्रिएट हो गया है। बट अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर इसको यूज़ करना है सो आपको अपने डोमेन वेब कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस कस्टम कन्वर्जन को ऐड करना है। सो हम वो भी करेंगे। सो इसको डन कर देते हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि ये जो कन्वर्जन है इसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने क्रिएट किया है। जैसे ही वहाँ पे कोई विजिट करेगा उस पेज पे और यहाँ पे पहला इवेंट रिसीव होगा सो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। सो हम विजिट करते हैं एंड इसके बाद जाकर के वहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एंड रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हो कि स्टेटस जो है इसका एक्टिव हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने विजिट कर लिया है। सो पिक्सल ने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली है और आप अभी देखो यहाँ पे रिसीव में एक नहीं दिखा रहा है, ये 10-15 मिनट बाद अपडेट होता है। सो इस तरीके से आप कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो। एंड अब इस कस्टम कन्वर्जन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? जब हम ऐड क्रिएट करेंगे सो इसका यूज़ करेंगे, यानी कि ऐड के अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन रखते हैं जब, सो कन्वर्जन के अंदर हम इवेंट भी रखेंगे कि हमारे लिए कन्वर्जन का मतलब है ये लीड्स इवेंट। तो फिर फेसबुक ऐड जो उसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला करके देने की कोशिश करेगी। सो जिस तरीके से मैंने लीड्स इवेंट बनाया, अगर आपने डायरेक्टली थैंक यू इवेंट बनाना है तो आप थैंक यू पेज का भी इवेंट बना सकते हो। एंड इसके अलावा आप जो भी कस्टम कन्वर्जन बनाना चाहो अपने हिसाब से वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लीड्स का भी कन्वर्जन बना रखा है एंड परचेज़ का भी। सो स्टार्टिंग में मैंने लीड्स का बनाया था क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास में परचेज़ तो हुई नहीं थी। मैंने जब स्टार्ट किया फेसबुक एड्स, ट्रैफिक लिया, उसके बाद मैंने कन्वर्जन जब ऐड बनाई सो मैंने लीड्स का इवेंट बनाया और उस पर ऐड रन करी ताकि फेसबुक को मालूम चले कि अब ये कन्वर्जन इवेंट है, इस पर हमें काम करना है। एंड जब उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास परचेजेस आने लगी सो मैंने परचेज इवेंट भी बना लिया और उसके बाद में जब हमारे पास में डेटा काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया तो अब हम जो कन्वर्जन ऐड बनाते हैं उसमें परचेज इवेंट का यूज़ करते हैं। अब डायरेक्टली हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी ऐड को कि हमें परचेजेस चाहिए। सो इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो कस्टम कन्वर्जन हमने बनाया सो उसके लिए हमें कन्वर्जन ऐड ही क्रिएट करनी होगी। सो जब भी हम कन्वर्जन ऐड बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, सो एड सेट लेवल पे हमें अपना कन्वर्जन चूज़ करना होता है। सो कन्वर्जन इवेंट में हम वो चीज़ चूज़ करेंगे जो कि हमने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट किए हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में जो मैंने सारे बना रखे हैं उसमें से हमारे पास में लीड कन्वर्जन इवेंट भी है एंड परचेज़ भी है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, लीड्स इकट्ठी कर रहे हैं, सो लीड्स, बट मैं वो सब कर चुका हूँ, लीड्स इकट्ठी कर चुका हूँ, डेटा मेरे पास में है। सो अब मैं परचेज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। सो अब मैं परचेज़ जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ सो अभी हम ऐड बना ही रहे हैं लेकिन हमारे पास में डेटा है। सो आप देखोगे यहाँ पे वो शो करता है कि 5 से 21 कन्वर्जन अप्रॉक्स आपको मिल सकते हैं इस ऐड में जब आप ऐड को रन करोगे। सो क्यों? क्योंकि उसको अब यहाँ पे परचेज कन्वर्जन हमने शो कर दिया कि हमें कन्वर्जन चाहिए, ये वाला कन्वर्जन चाहिए। सो फेसबुक के पास डेटा है, उसको मालूम है कि कितने कन्वर्जन वो लेकर के आ सकता है एक दिन में हमारे बजट के अकॉर्डिंग। सो इसीलिए वो हमें शो कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये कन्वर्जन ज़्यादा आए या कम आए वो तो बात की बात है, बट इस तरीके से हम अपनी फेसबुक एड्स को एक तरीके से मैसेज देंगे, गाइड करेंगे कि हमें ये कन्वर्जन चाहिए एंड अब वो हमारे इस कन्वर्जन के लिए ही ऐड चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कन्वर्जन ऐड नहीं चलाते हो, ट्रैफिक ऐड चलाते हो, सो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे वो अपनी हिस्ट्री देखते हुए, डेटा को देखते हुए वो हमें एक अप्रॉक्स फिगर दे रहा है कि हमें ये कन्वर्जन मिल जाएगा। एंड ट्रैफिक ऐड से अच्छी कन्वर्जन एड्स काम करती हैं, ठीक है। सो आपको पास में जब डेटा होगा सो आप भी कन्वर्जन ऐड चलाएं और उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सो आई होप कि आपको एक कस्टम कन्वर्जन वाली चीज़ समझ में आ गई है। एंड अगर समझ में नहीं आई है सो डोंट वरी, टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज़ देख रहे हो तो कई बार समझ में नहीं आती है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली आपको समझ आने लगेगी जब आप चीज़ें सीखोगे एंड मतलब इस चीज़ में घुसे रहोगे, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप इसके बारे में और रीड कर सकते हो, वेबसाइट्स पे
या किसी यूट्यूब वीडियो में सर्च कर सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बट इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, धीरे धीरे आएगा। मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता था, बट धीरे धीरे 6 महीने साल जब मैंने इसके अंदर टाइम बिताया, चीज़ें करी, एक्सपेरिमेंट किए, तो मुझे समझ में चीज़ें आने लगी। सो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। सो जब यहाँ पे इवेंट हमें मिलता है, हमने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट किया हुआ है। ये देखो मेरी एक ऐड है अभी तक जितनी रन हुई है, रन हो रही है। सो इसमें अभी 3 रिज़ल्ट आए हैं, यानी कि 3 परचेजेज़ आई हैं। सो जब मैं इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो सारे कन्वर्जन भी दिखा रहा है जो हमने कस्टम कन्वर्जन बना रखे थे। सो क्योंकि ये वाली ऐड जो है कन्वर्जन ऐड है और इसमें परचेज इवेंट चूज़ किया गया है, उसके लिए ऑप्टिमाइज है, तो यहाँ पे रिजल्ट में परचेज दिखा रहा है। अगर हमने लीड्स के लिए किया होता तो यहाँ पे लीड्स शो होता। ठीक है, अभी तक 3 परचेजेज हुई हैं एंड विजिटर्स 25 विजिट हुई हैं। इस तरीके से ऐड टू कार्ट 9 हुए हैं। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। एंड आप देखोगे परचेज इवेंट जो मैंने बना रखा था वहाँ पे वो 3 है। सो इसीलिए यहाँ पे 3 परचेजेस दिखा रहा है। एंड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने थैंक यू पेज में बेस पिक्सल के साथ साथ कन्वर्जन पिक्सल भी लगा रखा है। सो इस तरीके से आप जब कस्टम कन्वर्जन बनाओगे सो आपको रिजल्ट्स में शो भी करेगा। सो ये सब चीज़ देख करके हमें अपनी एड्स के बारे में पता चलता है, यार एड्स कैसी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एंड फेसबुक पिक्सल जो है कहाँ तक चीज़ें ट्रैक कर रहा है। ठीक है, सो अगर फिर कुछ चीज़ें ठीक करने वाली है तो हम उसको ठीक करते हैं, एंड अगर अच्छा चल रहा है तो चलने देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कस्टम कन्वर्जन के बारे में। एंड आगे आगे जैसे जैसे हम कोर्स में चलेंगे सो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप लर्निंग।